मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल विषय महाराष्ट्र सिलेबस पर आधारित 7वें पाठ मानवीय अधिवास इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे हम आपको आसानी से समझा सके बहुत ही सरल माध्यम से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मानवीय अधिवास। अधिवास मतलब होता है बच्चों निवास करना, रहना। अब इसमें बच्चों देखिए बताया गया है कि मानवीय अधिवास अत्यधिक कहाँ पाए जाते हैं या मानव कहाँ पर अपना अधिवास बनाने में सक्षम होते हैं या क्यों बनाते हैं, इसी चीज़ का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों जलवायु। जलवायु जहाँ की जितनी अच्छी होती है वहाँ पे अत्यधिक जो है मानवीय अधिवास दिखाई देता है। जलवायु में अत्यधिक विविधता जहाँ पे पाई जाती है, या जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, ढालू क्षेत्र हो गए, या रेगिस्तान हो गए, या समुद्री इलाके हो गए बच्चों, वहाँ पे जो है चट्टानें हो गई, तो वहाँ पे मानवीय अधिवास बहुत कम पाया जाता है। अर्थात कारण क्या होता है कि वहाँ पे उनको पूर्णतः सब साधन सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। साधन सुविधाएं न प्राप्त होने के कारण मानवीय अधिवास वहाँ कम दिखाई देता है। इसलिए हम देखते हैं बच्चों कि वहाँ पे बहुत जहाँ पे साधन सुविधाएं नहीं होती हैं वहाँ पे मनुष्यों की जो प्रजातियां होती हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनका अधिवास जो है बहुत ही विरल दिखाई देता है, यानी बहुत दूर दूर पर बिखरे पाए जाते हैं। जैसा हमको मालूम है बच्चों कि हम कक्षा 10वीं के भूगोल में भारत और जो है उसके साथ साथ हमको ब्राज़ील नामक देश के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले जैसे इसमें बताया गया है कि अब जलवायु जो होती है बच्चों, जहाँ हर जगह का वातावरण हर देश का अलग है, उसी प्रकार से भारत और ब्राज़ील का भी जलवायु लमसम जो है बच्चों एक दूसरे से बहुत ही कम मिलता जुलता रहता है। इसलिए भारत की जलवायु में, भारत के मौसम में, भारत के वातावरण में या प्राकृतिक जितनी भी संपदाएं हैं काफ़ी उसमें अंतर पाया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि किसी भाग में भारत में अत्यधिक अधिवास पाया जाता है तो किसी भाग में जो है बहुत कम अधिवास पाया जाता है मानव का। उसी प्रकार से ब्राज़ील में भी अधिवास उसी प्रकार से है। ब्राज़ील में भी जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठार हैं, या नदी के निचले मैदान हैं, या पर्वतीय इलाके हैं, ऐसे जगहों पे वहाँ भी जो है बहुत कम मानवीय अधिवास पाया जाता है। तो ब्राज़ील में अधिवासों की जो शुरुआत हुई है यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में विकसित हुए। अब इन अधिवासों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं। इन अधिवासों के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। जैसे वहाँ के तटीय प्रदेश और सम व आर्द्र जलवायु, जल की प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता है, कृषि योग्य जमीन है इत्यादि के कारण इस प्रदेश में भूमि भले ही कम हो परंतु अधिवास घने हैं। जैसे साओ पाउलो दिया है। साओ पाउलो प्रदेश की जमीन उर्वर है, कहवा का उत्पादन होता है वहाँ पे। इस प्रदेश की जो है खनिज संसाधन अच्छे हैं, तो पदार्थों का प्रचुर भंडार पाया जाता है यहाँ पे। इसलिए जो है यहाँ पे बच्चों विद्युत आपूर्ति का निर्बाध है, परिवहन की सुविधाएं विकसित हुई हैं। तो इसके कारण यहाँ पे मानवीय अधिवास अत्यधिक पाया जाता है। और वहीं पे बताया गया जहाँ उच्च भूमि प्रदेश है, जहाँ पे अवर्षणग्रस्त है, जहाँ पे बारिश कम होती है, सूखा पड़ता है, ठीक है, ऐसे जगह पे जो है ग्रामीण अधिवास जो है प्रकीर्ण बिखरे हुए यानी विरल पाए जाते हैं। उसी प्रकार से भारत में भी है, जहाँ पे सघन जो है अधिवास वहीं पाया जाता है, अत्यधिक जनसंख्या वहीं पाई जाती है जहाँ पे हर साधन सुविधाएं मौजूद होती है।
भारत का देखिए दिया है नगरीकरण। नगरीकरण बच्चों जो है अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।